तो ग्लोब इसमें समझेंगे अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, बड़ा और छोटा। ये यहाँ पे ये ग्लोब का चित्र दिया हुआ है। और ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ से यहाँ जो ये मिलता है यही अक्ष है। और एक रेखा यहाँ पर, ये 0 डिग्री यहाँ होता है, ये है विषुवत रेखा। फिर 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, फिर 66.5 डिग्री ये, और ये यहाँ पर 90 डिग्री। ये बीच वाला जो है 0 डिग्री, ये है विषुवत रेखा। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आज का प्रश्न रहेगा कि पृथ्वी का अक्ष या एक्सिस क्या है। इस प्रश्न को अगर नोट कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि पृथ्वी का अक्ष या एक्सिस क्या है। तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो हमने बताया यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा, ये रेखा जो है वो रियल में नहीं है, केवल समझने के लिए कल्पना द्वारा बनाया गया है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष कहते हैं। लेकिन एक और होता है कक्ष, ऑर्बिट। तो अक्ष क्या है, कक्ष क्या है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। तो पृथ्वी जिस पथ पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है उस कक्ष या कक्षक को ऑर्बिट कहते हैं। उसे कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं, या कक्षक भी कहीं कहीं मिलता है हिंदी में। अब प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी या कक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अभी यहाँ हम लोग देखते हैं कि ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। और ये यहाँ पर देखिए येलो में जो है एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री जो है, ये यहाँ पे 0 डिग्री है, और इसके जो नीचे जितना है वो दक्षिणी गोलार्ध है। ये दोनों बराबर
के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये जो जितना भी ये रेखा है यहाँ से अभी ये अक्षांश है और एक रेखा ऐसे ऐसे जाता है, ये देशांतर। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। यहाँ इस तस्वीर में देख लीजिए, ये यहाँ पर 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक ये उष्णकटिबंध है। तो यहाँ से यहाँ उष्णकटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर हुआ और ये 23.5 डिग्री दक्षिण ये है। फिर यहाँ से यहाँ जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। ये रेखा जो है ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। और जलवायु यहाँ की कैसी होती है, तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला पार्ट है ये उष्ण कटिबंध है और ये ऑरेंज कलर का जो पार्ट है ये उष्ण शीतोष्ण कटिबंध है। और उसके बाद जो है वो 66.5 डिग्री 23.5 से 66 डिग्री जो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध ये है। और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66 डिग्री दक्षिण तक ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। उसके बाद उत्तरी शीत कटिबंध है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेली होरिज़ोंटे दोनों ही एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेले होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र में ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। इसको याद रखिएगा। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं। तो विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं।
ये है कर्क रेखा, मकर रेखा, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तीसरा है विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, और चौथा है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसको भी याद रखना होगा।